तो हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है, हमें बीजीय संरचना दे रखी है जिसके अंदर समुच्चय जड़ हमें दे रखा है, प्लस संक्रिया दे रखी है, पहली और दूसरी संक्रिया डॉट दे रखी है। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, तो जो पहली हमें संक्रिया दे रखी है, क्या जड़ प्लस के लिए, मतलब कि अपने जो पहली संक्रिया प्लस के लिए समुच्चय जड़ में अबेली समूह चेक करेंगे, क्यों अबेली समूह होता है, मैंने बता दिया कि अबेली समूह होता है। अब मैंने कह दिया तभी नहीं होता, आपको पता होना चाहिए कि अबेली समूह होगा कि नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन अभी मैं समझा दूंगा कि अबेली क्यों हो रहा है, पर पहले आप इस सवाल को कंप्लीट कर लो, ये कैसे हो रहा है। अगर जिस बच्चे को कंसेप्ट क्लियर हो चुका है या जिस बच्चे को पता है पहले कि अबेली समूह क्यों हो रहा है, तो वो तो सीधा सवाल कर लेना, आगे वाला स्पिक कर लेना। और जिस बच्चे को नहीं पता तो पहले सवाल समझ लो, उसके बाद में इसका कंसेप्ट समझ लेना। तो पहले क्या है, जो पहली संक्रिया प्लस के लिए क्या है, जड़ में अबेली समूह है। और दूसरा कंडीशन हमें, दूसरा जो इसका क्या है कि जो दूसरी संक्रिया होती है, कोई हमें क्या है डॉट मिली हुई है, तो उसके लिए साम्य समूह होगा कि नहीं है। तो यहाँ पे डॉट के लिए भी साम्य समूह होता है, ये आपको मैं बता दूं, ठीक है। अगर ये है तो दूसरी कंडीशन लग गई। तो तीसरी कंडीशन इसके लिए क्या लगाएंगे, तीसरी कंडीशन क्या बचती है, इधर लिख लें अपने, थोड़ा सा जगह बच जाएगी क्योंकि बोर्ड हमारे पास अभी छोटा है, नया सेटअप है। बंटनता नियम, बंटनता नियम हम किसके लिए चेक करते हैं, मैंने बताया था, इसके अंदर मैंने एक चीज़ लिखवाई थी, क्या कि जो आपकी जो सेकंड संक्रिया है वो फर्स्ट संक्रिया के सापेक्ष बंटनता होनी चाहिए। तो सेकंड संक्रिया आपके पास क्या है, डॉट, तो हम लगाएंगे ए प्लस, जो अपने पास दो अवयव मान लो, मतलब कि हमने बी और सी मान लिया है ना, जो कहाँ से लिए गए हैं, जड़ से लिए गए हैं, समुच्चय जड़ से ही, जहाँ पे अपने लिख सकते हैं ए बी और सी कहाँ से है, जड़ से बिलोंग करते हैं। और बी प्लस सी के अंदर अपने बंटनता नियम लगाएंगे डॉट के लिए। अगर ये लग रहा है ए डॉट सी प्लस ए डॉट सी, अगर ये आता है तो क्या होता है, बंटनता। अब एक सोचने वाली बात है, नॉर्मली आप दो भी संख्याओं को जोड़कर, है ना, बाहर किसी का गुणा करो, या ये एक प्रकार से वही होगी ना, जैसे 2 × 3 + 5 कर लो, चाहे इनको जोड़ के कर लो, इनका उत्तर सेम ही आएगा, चाहिए से कर लो, 2 और 3 8 हो गई, 2 का गुणा करेगा 16 आएगा, या अलग अलग कर लो, 2 × 3 + 2 × 5, ये बराबर ही आएगा 6 और ये 10 16। ये बताने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ये 10वीं क्लास की बात है। दूसरी क्या कंडीशन लगती है, चाहे इसके उल्टी साइड लगाओ, चाहे इस साइड लगाओ, चाहे राइट हैंड साइड लगाओ या लेफ्ट साइड लगाओ, तो ये दोनों साइड क्या होगा, बंटनता नियम का पालन करेगा, ठीक है। अब बचता है इसका कंसेप्ट, ये अबेली ही क्यों हुआ सर, क्यों हुआ अबेली, अबेली की चर्चा करते हैं। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया वो नोट करके आगे का स्पीक कर सकता है, जिस बच्चे को नहीं समझाया वो समझ लेना कि अबेली क्यों हुआ, सामी समूह क्यों हुआ, अबेली क्यों हुआ। अबेली चेक करें जड़ प्लस के अंदर, ये फर्स्ट ईयर के अंदर समूह है या बनता है, ये क्या है, समूह है। समूह के लिए चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे कि कंडीशन अबेली के लिए क्या चेक कर रहे हैं, संवर्तता, फिर दूसरा क्या करते हैं, साचार्यता, तीसरा जगह न बचे तो अपने यहाँ लिख लेते हैं, तीसरी क्या चेक करते हैं, तस्मक, है ना। चौथा क्या चेक करते हैं, अपने प्रतिलोम चेक करते हैं, और पांचवा कर्म विनिमय चेक करते हैं, है ना। ये मैंने बताया था, पांचवा क्या चेक करते हैं, कर्म विनिमय। तो हम अब एग्जाम्पल लेते हैं जड़ प्लस के लिए, यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं जड़ प्लस के लिए। तो एग्जाम्पल लो, संवर्तता कैसे होगी, अगर आप कोई भी दो संख्याओं के लिए, नीचे लिख दें तो इसको, जड़ प्लस के लिए अगर कोई भी दो संख्याओं को जोड़ो, संवर्तता क्या है, प्लस के लिए जोड़ोगे तो क्या जड़ ही तो मिलेगा आपको, 5 जोड़ दो, चाहे माइनस ये प्लस -3 कर दो भले, है ना। अगर 5 के अंदर क्या कर दो, -3 को ऐड करो तो आपको एक जड़ ही मिलेगा, है ना। तो संवर्तता हो जाती है सहचारिता। अगर आप चाहिए, ये सहचार्यता ही तो थी यहाँ पे, अगर आप 2 + 3, ये मैंने बताया तो था, यहाँ पे सहचार्यता ही तो था एक प्रकार से, है ना। तो उसमें क्या है, 2 + 5, चाहिए इनको पहले जोड़ो, या 2 + 3 + 5, इनको पहले जोड़ के फिर 5 को ऐड कर दो, चाहिए, या 3 + 5 को फिर 2 ऐड कर दो, सहचार्यता भी होती है। तीसरा मेन दिक्कत, आप संवर्तता और सहचार्यता को आराम से कर सकते हो, परंतु प्रतिलोम और तत्समक सोचते टाइम थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अब देखो तत्समक क्या होता है, जड़ + 0, 0 जड़ के अंदर होता है, तो प्रत्येक अवयव के लिए हमें वो खुद अवयव मिल सकता है, जैसे 2 + 0 हो गया, 2 मिलेगा,
तो जीरो इसका तत्समक अवयव है, जीरो तो जड़ के अंदर होता है, तो तत्समक अवयव विद्यमान है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रतिलोम अवयव हमें तत्समक मिलना होता है, तो 2 का नेगेटिव हमें मिल जाता है, तो नेगेटिव मिल जाता है तो अवेली भी होएगा ना इसका, है ना। तो प्रतिलोम भी मिल गया, तत्समक भी मिल गया, संवरता भी होगी और सहचारिता। चौथा कर्मणी में अब 2 + 3 करो या 3 + 2 करो। एग्जाम्पल ये मैंने, कितना भी बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हो आप, सभी के अंदर लगेगी। मैं छोटे एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं कि अपने को जल्दी समझ में आ जाए। तो ये फर्स्ट ईयर का सारा काम है। फिर भी अगर किसी बच्चे को डिटेल से समझना है तो कमेंट करना, आप सभी को वहाँ हम डिटेल से समझा देंगे। तो ये सवाल कहाँ से लेके कहाँ तक कंप्लीट करना आपको, इसको इधर वाला तो साफ कर दो आप। तो प्लस क्रिया के लिए क्या लग रहा है, साचार्यता लग रही है। और डॉट के लिए साम्य समूह बताओ होगा कि नहीं होगा। डॉट के लिए साम्य समूह होएगा, क्योंकि साम्य समूह के अंदर क्या चेक करना होता है, साचार्यता 2.3 3.5, मतलब ये गुणा के रूप में है ना। तो अभी से इसको 2 × 3 पहले करो, फिर 5 का कर दो, ये दोनों बराबर ही तो वैल्यू देंगे। तो साचार्यता डॉट के लिए भी होएगी। तो ठीक है, डॉट का मतलब गुणा ही होता है, कोई ये समझाने वाली बात ये भी नहीं है इधर, ठीक है। तो आप इसे नोट करो, ये इतना सवाल है और बिल्कुल ही सिंपल से सवाल है। अगर आप इनकी थ्योरी समझ गए तो आप सब कुछ समझ जाओगे। और कंसेप्ट थोड़ा बहुत ध्यान में रखना, 1-2 लेक्चर हैं जो उनको आपको ध्यान से पढ़ना होगा, बाकी चीज़ें आपको सारी समझ में आती रहेगी। इस सवाल को नोट करो, अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं फिर।